हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे काव्य 5 के अभ्यास। इस काव्य को टैप रिकॉर्ड द्वारा सुनिए और सामूहिक व्यक्तिगान करवाइए। 2. अंदाज अपना अपना। यदि सूरज न निकलता तो यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता, सूर्य के न निकलने पर बादल न बनते और वर्षा भी न होती। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते, उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति भाग्यों में न जाता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने मिलती। यदि पेड़ पौधे ही न होते तो दुनिया में हरियाली ही नहीं होती, उनसे तरह तरह के फूल, फल, जड़ी बूटियाँ आदि न मिलते। पेड़ पौधे के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो हमारे आसपास गेंदे का, चमेली का, गुड़हल और चंपा, मोगरा वैसे फूल दिखाई देते हैं। बच्चों, आपके आसपास कहीं पे छोड़ हो और कौन से फूल होते हैं, आपको जो फूल के नाम आए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो बच्चों, प्रकृति के तत्व कितने हैं? तो वो 5 है। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो प्रकृति के तत्व है। प्रकृति से हमें क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है और तरह तरह के पेड़ पौधे से हमें फल फूल मिलते हैं। जोड़े बनाइए। फूल, तो फूल हमें क्या देता है? तो खुशबू देता है। सूरज हमें गर्मी देता है। दीपक अंधेरा हरता है और हमें उजाला देता है। मानव अच्छे अच्छे काम करते हैं। इन नीचे दी गए शब्दों को समानार्थी शब्द कविता में ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल, तो मुझे फूल बहुत पसंद है। रवि यानी सूरज, तो हर रोज सुबह सूरज निकलता है। भूमि यानी धरती, तो धरती माता को हम हर रोज नमन करते हैं। मानव, तो मानव का समानार्थी होगा इंसान अक्लमंद प्राणी है। दिया यानी के दीपक हमें प्रकाश देता है। तो बच्चों, आपको इसे आपकी नोटबुक में लिखना है। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, इस चित्र में हमें क्या दिया है? सूर्य दिया है, सूरज दादा दिए हैं और फूल दिया है। तो हमें सूरज पे लिखना है और फूल पे लिखना है। तो सूरज पे आप क्या लिख सकते हो? सूरज पे सूर्य दुनिया को प्रकाशित करता है, वो पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, इसलिए हम सूरज को देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। फूल तरह तरह के होते हैं, इनमें अलग अलग रंग, खुशबू होती है। अब हम फूल के बारे में लिख रहे हैं कि फूल हर तरह के होते हैं, अलग अलग रंगों के, और वो हमें खुशबू देते हैं। यहाँ चित्र में वो सूरजमुखी का फूल दिया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की तरफ ही रहता है। तो बच्चों, आपको ऐसे ही सूर्य और फूल पर यहाँ पे 5-5 वाक्य अपनी नोटबुक में लिखने हैं।
नीचे दिए गए शब्द में उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हारा नाम खाली जगह है तो तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या। देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। देखो तो कोई इधर आ रहा है, यहाँ पे कोई आएगा। खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। खाने के लिए कुछ तो दे दो, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ। मैंने खाली जगह का काम पूरा कर दिया, तो आपका काम पूरा कर दिया। खाली जगह कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे आएगा अपना काम पूरा कर दिया। और आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे आप आएगा। समझ गए बच्चों? ये स्वाध्याय में अभ्यास में आपको पता चला, तो आपको ये अभ्यास आपका आपकी नोटबुक में लिखना है। बाय, थैंक यू।